हेलो फ्रेंड्स, केएसआर करण सिंह राठौर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बिना लॉगिन किए हुए हम जीएसटी का पेमेंट कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड, जब हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं और हमें टैक्स का पेमेंट करना होता है, जब हमारा आउटपुट इनपुट से ज्यादा होता है, तब हमें टैक्स का पेमेंट करना होता है और उस समय क्लाइंट हमारे पास में अवेलेबल नहीं होता है। क्लाइंट उनके ऑफिस में होता है और हमें यहाँ बैठ के क्लाइंट को अगर पेमेंट करवाना है उस चालान का, तो हम कैसे करा सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो जीएसटीआर 3B हम फाइल कर रहे हैं। जीएसटीआर 3B के अंदर आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स की हमने डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर दी है। जो हमारा आउटवर्ड्स जो टैक्स है, जिसकी हम बात करें आउटपुट टैक्स है, ये 15,88,310 इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है। उसके सामने एलिजिबल आईटीसी हमारी 7,88,535 और 62711 है। दैट मीन्स हमारा आउटपुट ज्यादा है और इनपुट हमारा कम है। इसके हिसाब से हमको पेमेंट करना होता है कैश के अंदर और उसके हमें चालान जनरेट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, आपको एडिशनल केस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। कितना एडिशनल केस रिक्वायरमेंट है हमको? 5,69,700 मीन्स 5,697 की हमें पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ करेंगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर्स। जैसे हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास में कैश अवेलेबल नहीं है, इसलिए सीधा क्या चालान होगा? चालान जनरेट होगा। ये है डू यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डू यू वांट टू क्रिएट चालान? उससे हमको करना है यहाँ पे यस करना है। जैसे हम यहाँ पर यस करते हैं, ये ऑप्शन आ जाता है आपके पास में, जहां पर आपको पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आईजीएसटी, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, पेनल्टी लेट फीस कुछ नहीं है और टोटल आपका है 5,697। अब यहाँ पर आपको कैसे पेमेंट कराना है, क्लाइंट कैसे पेमेंट करेगा? तो क्लाइंट ई पेमेंट्स करेगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेगा। देन ई पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, देन जनरेट चालान करना है। जैसे हम जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में ये चालान जनरेट हो जाता है। तो चालान सक्सेसफुली जनरेट। अब यहाँ पर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सीपीआईएन नंबर। सीपीआईएन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे लिए जीएसटीआईएन नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने ये चालान जनरेट कर लिया। अगर क्लाइंट्स हमारे पास में अवेलेबल है तो उस समय हम यहाँ पर चालान जनरेट का उसका पेमेंट करा सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास में क्लाइंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये डिटेल्स हम क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। क्लाइंट को सेंड करेंगे ये डिटेल्स। हमें क्या क्या डिटेल्स सेंड करनी है? उसमें एक सीपीआईएन नंबर जो सेंड करना है और साथ में जीएसटीआईएन नंबर तो उनके पास में अवेलेबल है। तो ये सीपीआईएन नंबर हमारे पास में जनरेट हो गया है, चालान जनरेट हो गया। अब चालान जनरेट करने के बाद हम उसका पेमेंट किस तरह से बिना लॉगिन के कर सकते हैं? हमने हमने क्लाइंट को डिटेल्स हमने सेंड कर ली है। अब क्लाइंट से बिना लॉगिन किए हुए उसका पेमेंट कर सकता है। जैसे हमें सबसे पहले हमें को जाना है सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर हमें पेमेंट के ऊपर जाना है। पेमेंट के ऊपर जाने के बाद आपको ट्रैक पेमेंट स्टेटस के ऊपर जाना है। जैसे आप ट्रैक पेमेंट स्टेटस के ऊपर जाएंगे, सबसे पहले आपको जीएसटीआईएन नंबर्स पूछेगा। देन आपको इंटर सीपीआईएन नंबर, जो हमने चालान जनरेट करते टाइम हमको मिला हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। हमारा ये जीएसटीआईएन नंबर है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्लाइंट के पास भी ये नंबर होगा, हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर लेते हैं। देन सीपीआईएन नंबर, ये भी हम उनको सेंड किया हुआ है। यहाँ से आपको कॉपी करके या फिर क्लाइंट्स के पास है तो इंटर करेगा। देन कैप्चा एंटर करना है। इसके बाद आपको ट्रैक स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आया योर पेमेंट स्टेटस नॉट पेड, हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा व्यू चालान। आपका क्लाइंट्स कहाँ पे जाएगा? व्यू चालान के ऊपर जाएगा। जैसे वो व्यू चालान करेगा आपको चालान वापस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लॉगिन अभी भी नहीं है, बिना लॉगिन किए हुए ये काम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने सीपीआईएन नंबर जनरेट किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट कैसे करना है? तो हमें नेट बैंकिंग से करना है, तो हमने नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक किया। देन जो भी क्लाइंट्स की बैंक होगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपको अप्लाई करना है। देन यहाँ पर आपको मेक पेमेंट करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट करेंगे, जो भी स्टेट बैंक होगी या जो भी बैंक होगी, उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स का ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। जैसे वो लॉगिन आईडी, लॉगिन
करेंगे उस साइट के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी बैंक होगी, उसके ऊपर लॉगिन करते ही आपका वहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो क्लाइंट इस तरह से उसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि हम बिना लॉगिन किए हुए जीएसटी का पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।